हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी क्लास है ओशिनोग्राफी पे, जिसमें हम टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो टॉपिक है पैसिफिक एंड एटलांटिक और इंडियन महासागरीय जलधाराएं, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, निम्नलिखित में से कौन से कारक मुख्य रूप से महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति और दिशा को प्रभावित करते हैं। तो ए ऑप्शन है प्रचलित पवनें और पृथ्वी का घूर्णन, बी ऑप्शन है तापमान और लवणता में अंतर, सी ऑप्शन है तटरेखा का आकार, डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से आप आंसर देंगे इसका। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2011 और बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत सारे ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी। जो प्रचलित पवनें और पृथ्वी का घूर्णन, तापमान और लवणता में अंतर, तटरेखा का आकार, ये सारी जो है मुख्य रूप से महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति और दिशा को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये है गल्फ स्ट्रीम किसका एक उदाहरण है। तो ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा, बी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा, सी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा, डी ऑप्शन है प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, जल्दी से आप आंसर देंगे इसका। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2013 और आरएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा जो है गल्फ स्ट्रीम जो है, ये इसका जो एक उदाहरण है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय जलधारा है। तो ऑप्शन ए है कुरोशियो जलधारा, बी ऑप्शन है अंगुल हास जलधारा, सी ऑप्शन है हम्बोल्ट जलधारा जो पेरू में स्थित है, डी ऑप्शन है ब्राजील जलधारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से जल्दी आंसर देंगे आप कमेंट बॉक्स में। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2015 और एमपीपीसी 2019 में पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी हम्बोल्ट जलधारा जो पेरू में है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये है कुरोशियो जलधारा किस महासागर में पाई जाती है। तो ए ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक, बी ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक, सी ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत और डी ऑप्शन है दक्षिणी प्रशांत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, जल्दी से आंसर देंगे आप। ऑप्शन सी जो है उत्तरी प्रशांत जो राइट होगा इसमें। यूपीएससी 2008 और यूपीपीसी 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस महासागर जलधारा को उसके गर्म प्रभाव के कारण यूरोप का कंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंबल, ब्लैंकेट ऑफ यूरोप। तो ए ऑप्शन है लेब्राडोर जलधारा, बी ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, सी ऑप्शन है कनारी जलधारा, डी ऑप्शन है बैंगवेला जलधारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यूपीपीसीएस 2015 और जेपीएससी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको क्लास को एंडिंग तक देखना है, तब ही ये क्लास समझ में आएगी। वन टॉपिक वन क्लास चल रही सीरीज अभी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट जो राइट ऑप्शन होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और ये है सरगासो सागर कहाँ स्थित है। तो ए ऑप्शन है उत्तरी प्रशांत महासागर, बी ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, सी ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, बी ऑप्शन है दक्षिणी अटलांटिक महासागर और सी ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक महासागर, और डी ऑप्शन है हिंद महासागर। यूकेपीसीएस 2020 और बीपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा सी ऑप्शन, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर। सरगासो सागर कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में सरगासो सागर स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है, सरगासो सागर की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है। तो ए ऑप्शन है अत्यधिक ठंडा पानी है इसका, चक्रवातों की उस आवर्ती है, तटरेखा की अनुपस्थिति और तैरती हुई समुद्री घास की उपस्थिति, और डी ऑप्शन है विश्व में सबसे कम लवणता जो है इसमें पाई जाती है। तो कौन सी जो इसकी विशिष्ट विशेषता है। यूपीएससी 2013 और आरएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी तटरेखा की अनुपस्थिति और तैरती हुई समुद्री घास की उपस्थिति, ये है सरगासो सागर की सबसे विशिष्ट विशेषता। अगला हमारा क्वेश्चन है अंगुल हाथ जलधारा कहाँ बहती है। तो ए ऑप्शन है हिंद महासागर में, बी ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, सी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में, डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर में। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें, ऑप्शन ए जो है राइट होगा हमारा, यानी हिंद महासागर में जो है अंगुल हाथ जलधारा बहती है। यूपीपीसीएस 2012 और एमपीपीसीएस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में आटाकामा मरुस्थल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा जिम्मेदार है। तो ए ऑप्शन है फॉकलैंड जलधारा, बी ऑप्शन है ब्राजील जलधारा, सी ऑप्शन है पेरू हम्बोल्ट जलधारा और डी ऑप्शन है बैंगवेला जलधारा। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें। यूपीएससी 2014 और बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो आपको है पढ़ के इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है और बेहतर हो सके।
तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी पेरू हम्बोल्ट जलधारा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और ये है न्यू फाउंडलैंड के पास घना कोहरा जो मछली पकड़ने का एक उत्कृष्ट क्षेत्र है, यानी किसके मिलने के कारण होता है? तो ये ऑप्शन है कुरोशी और आयोसिया जलधाराओं के मिलने के कारण, गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधाराओं के मिलने के कारण, और सी ऑप्शन है ब्राजील और फॉकलैंड जलधाराओं के मिलने के कारण, डी ऑप्शन है अंगुल हास और बेंगवेला जलधाराओं के मिलने के कारण। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन जो है बी ऑप्शन राइट होगा हमारा। गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जो जलधारा है इनका जो है जो मिलन होता है तब क्या होता है यहाँ पे, जो है यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड के पास घना कोहरा जो होता है, जो मछली पकड़ने के एक उत्कृष्ट क्षेत्र है, जिसको गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर जलधाराओं के द्वारा उत्पन्न होता है। यूपीपीसीएस 2016 और एमपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। आया ओयासियो जलधारा एक है, क्या है? प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है, प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा है, अंटार्कटिक महासागर में ठंडी जलधारा, और अंटार्कटिक महासागर में गर्म जलधारा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? यूपीएससी 2010 और आरएस 2013 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसका जो राइट ऑप्शन है ए ऑप्शन है, यानी प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है एक। कौन सी है? ओयासियो जलधारा, जिसको प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है उसको ओयासियो जलधारा बोलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है गहरे नीले रंग के कारण किस महासागरीय जलधारा को काली धारा के रूप में जाना जाता है? ये ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, बी ऑप्शन है कुरुशियो जलधारा, सी ऑप्शन है लेब्राडोर जलधारा, और डी ऑप्शन है कनारी जलधारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से आंसर देंगे आप इसका। इसका जो राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी कुरोशियो जलधारा जो है गहरे नीले रंग के कारण किस महासागरीय जलधारा को काली धारा के रूप में जाना जाता है? तो कुरोशियो जलधारा को। यूपीपीसी 2013 और बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ये है उत्तरी हिंद महासागर में महासागरीय जलधाराओं को किस दिशा जलधाराओं की दिशा साल में 2 बार किसके कारण उल्ट जाती है? तो ए ऑप्शन है कोरियोलिस बल के कारण उल्ट जाती है, बी ऑप्शन है मानसूनी पवने, सी ऑप्शन है ज्वार, और डी ऑप्शन है उष्ण लवणता। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा होगा वो जल्दी से आंसर देंगे आप इसका। और यूपीएससी 2015 और एमपीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी मानसूनी पवने जो है उत्तरी हिंद महासागर में महासागरीय जलधाराओं की दिशा में साल में 2 बार जो है पलट जाती है, जिसके कारण उल्ट जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन है बेंगवेला जलधारा जो है एक है, क्या है? अफ्रीका के पूर्वी तट से बहने वाली गर्म जलधारा, बी ऑप्शन है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बहने वाली ठंडी जलधारा, सी ऑप्शन है प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा, और डी ऑप्शन है हिंद महासागर में ठंडी जलधारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? यूपीपीसी 2011 और आरएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कालाहारी और नामीब मरुस्थलों की शुष्क परिस्थितियों के लिए कौन सी जलधारा मुख्य रूप से जिम्मेदार है? ए ऑप्शन है अंगुल हास जलधारा, बी ऑप्शन है मोजाम्बिक जलधारा, सी ऑप्शन है बेंगवेला जलधारा, और डी ऑप्शन है कनारी जलधारा। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2014 और जेपीएससी 2018 में पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है सी ऑप्शन, यानी बेंगवेला जलधारा जो है कालाहारी और नमी मरुस्थलों की शुष्क परिस्थितियों के लिए जो कौन सी जलधारा मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो वो है बेंगवेला जलधारा जो जिम्मेदार है। अगला हमारा क्वेश्चन है ग्रैंड बैंक्स और डॉगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ए ऑप्शन है प्रवाल भित्तियों के लिए, बी ऑप्शन है समुद्र वाणिज्यिक मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के लिए, सी ऑप्शन है अपतटीय तेल ड्रिलिंग के लिए, और डी ऑप्शन है अंत समुद्रीय कैनियन के लिए। ये क्वेश्चन यूकेपीसीएस 2019 और यूपीएससी 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसका जो क्या आंसर होगा जल्दी से आप इसके साथ साथ में मुझे आंसर देते चलेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस है और बेहतर हो जाए। ये इसका जो आंसर होगा हमारा बी ऑप्शन, यानी समुद्री वाणिज्यिक मत्स्य ग्रहण क्षेत्र जो है ग्रैंड बैंक्स और डोगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये समुद्र वाणिज्यिक और मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला हमारा क्वेश्चन है अल नीनो की घटना किस महासागर में होती है? तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहा इस बार। तो इस बार क्वेश्चन ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अल नीनो के प्रभाव देखने को मिला हमें, मानसून बहुत ज़्यादा लेट आया जिसकी वजह से। तो ए ऑप्शन है अंटार्कटिक महासागर, बी ऑप्शन है हिंद महासागर, सी ऑप्शन है प्रशांत महासागर जिसको पूरी उष्ण कटिबंधीय हवाएं चलती है, डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? जल्दी से इसका आंसर देंगे आप। यूपीपीसी 2017 और एमपीपीसी 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन कौन सा होगा जल्दी से जल्दी आप आंसर दें इसका कमेंट बॉक्स में।
इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा सी ऑप्शन, यानी प्रशांत महासागर। अलिनो का घटना जो है प्रशांत महासागर में होती है और जिसकी वजह से प्रभाव देखने को पड़ता मिलता है, यानी अलिनो को मतलब गर्म हवाएं। गर्म हवाएं, अलिनो की घटना किस महासागर में होती है? प्रशांत महासागर में, जहां से गर्म हवाएं, जो गर्म हवाएं उठती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से जो है मानसून पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और मानसून की देरी होती है और जितनी बारिश होनी चाहिए वो इतनी बारिश हो नहीं पाती है। तो जिसकी वजह से मतलब इकोनॉमिक्स के तौर पे भी देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इसका, इस बार देखने को मिल रहा है पूरी तरह से, क्योंकि इस बार जो प्रशांत महासागर से जो है अल नीनो की घटनाएं हुई है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2017 और एमपीपीसी 2020 में पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है अल नीनो शब्द का अर्थ क्या है? तो ये ऑप्शन है तेज हवा, बी ऑप्शन है द क्राइस्ट साइल्ड, और सी ऑप्शन है ठंडा पानी, और डी ऑप्शन है महान तूफान। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? बीपीएससी 2018 और आरएस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी द क्राइस्ट साइल्ड, जो छोटा लड़का है जिसको अल नीनो कहा जाता है, द क्राइस्ट साइल्ड, जिसको छोटा लड़का, अल नीनो मतलब, अल नीनो मतलब छोटा लड़का। ये ध्यान रखना, अल नीनो मतलब छोटा लड़का। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। ये है अल नीनो घटना के दौरान पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर का सतही जल कैसा होता है? तो ए ऑप्शन है असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है, बी ऑप्शन है असामान्य रूप से गर्म, सी ऑप्शन है अत्यधिक खारा हो जाता है, और डी ऑप्शन है अत्यधिक घना। यूपीएससी 2012 और यूपीपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा बी ऑप्शन, यानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, जहाँ जो गर्म हवाएं उठती है अल नीनो की घटना के दौरान जो है पूर्व उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर का सतही जल जो है वो असामान्य रूप से गर्म हो जाता है, जिसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, यानी गर्म हो जाता है पानी। अगला हमारा क्वेश्चन है जो निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक जायर का हिस्सा नहीं है? तो ए ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, बी ऑप्शन है कनारी जलधारा, सी ऑप्शन है उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा, और डी ऑप्शन है बेंगवेला जलधारा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन डी जो है इसमें बेंगवेला जलधारा जो राइट होगा। ये एमपीपीसी 2014 और बीपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। और अगला हमारा क्वेश्चन है फॉकलैंड जलधारा कहाँ बहती है? तो ए ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर, बी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, और सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर, और डी ऑप्शन है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा? ऑप्शन ए जो है राइट होगा, यानी दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो है फॉकलैंड जलधारा बहती है। यूपीपीसीएस 2019 और यूकेपीसीएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जलधारा है जो कनारी जलधारा बोलते हैं जिसको, या बी ऑप्शन है लेब्राडोर जलधारा, या सी ऑप्शन है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा, या डी ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यूपीएससी 2011 में भी पूछा और आरएस 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्लास जो है हमारे यूपीएससी और यूपीपीसीएस और आरएएस, बीपीएससी और यूकेपीसीएस और अदर एग्जाम जैसे कि एमपीपीसीएस हो गया, इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक के जो है पीवाईक्यू है, मैंने पर टॉपिक के जो है 50 पीवाईक्यू के रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं। 5 क्वेश्चन चलाते हैं और 2-2 3-3 घंटे की क्लास देखने को मिलती है आपको यूट्यूब पे, जहाँ आपके कोई मतलब नहीं है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यही क्लास आपके लिए बेस्ट है। आप पॉलिटी की सीरीज देख सकते हो, ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है, करंट अफेयर के भी मैंने बहुत क्वेश्चन करवाए हैं। तो यहाँ की जो आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है, तो आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपको समझना है और खाली प्रिंट आउट लेके बैठना है तो ईयरफोन लगा के ये क्लास देख लो, आप अपना आप सारी चीज़ें रिवीजन हो जाएगी। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी पूरी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा जो है एक गर्म जलधारा है। पूरी ऑस्ट्रेलिया जलधारा क्या है? एक गर्म जलधारा है। अगला हमारा क्वेश्चन है कैलिफोर्निया जलधारा एक है। ये ऑप्शन है प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा, बी ऑप्शन है प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा, सी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा, और डी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर। बीपीएससी 2015 और एमपीपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है ए ऑप्शन, यानी जो प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है,
कैलिफोर्निया जलधारा एक प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा है। अगला हमारा क्वेश्चन है थर्मोहेलिन परिसंचरण जो है किसके द्वारा संचालित होता है? तो ए ऑप्शन है पवन पैटर्न, बी ऑप्शन है तापमान और लवणता के कारण घनत्व में अंतर, सी ऑप्शन है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और डी ऑप्शन है भूकंप। और ये क्वेश्चन है यूपीएससी 2014 और जेपीएससी 2016 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी तापमान और लवणता के कारण घनत्व में अंतर है, जिसको क्या कहते हैं? थर्मोहेलिन परिसंचरण, जिसके द्वारा संचालित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है अंटार्कटिक परिध्रुवीय जलधारा को और किस नाम से जाना जाता है? तो ए ऑप्शन है गरजता चालीसा, बी ऑप्शन है पश्चिमी पवन प्रवाह और सी ऑप्शन है पूर्वी पवन प्रवाह, डी ऑप्शन है दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधारा। यूपीपीसीएस 2013 और आरएस 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी पश्चिमी पवन प्रवाह जो है अंटार्कटिक परिध्रुवीय जलधारा को इस नाम से जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिंद महासागर में एक ठंडी जलधारा है? तो ए ऑप्शन है अंगुल हाथ जलधारा, बी ऑप्शन है मोजाम्बिक जलधारा, सी ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और डी ऑप्शन है भूमध्य रेखीय विपरीत जलधारा। यूपीएससी 2016 और बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन होगा, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा जो है हिंद महासागर में एक ठंडी जलधारा है। क्या है? ठंडी जलधारा। अगला हमारा क्वेश्चन है जापान के तट पर कुरोशियो या ओयासियो जलधारा के मिलने से क्या होता है? तो ए ऑप्शन है सुनामी आ जाती है, बी ऑप्शन है समृद्ध मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, सी ऑप्शन है परवाल विरंजन, डी ऑप्शन है मरुस्थलीकरण। तो क्या ऑप्शन राइट है? जल्दी से बताइए आप। यूपीपी से 2016 और एमपीपी से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी समुद्र मत्स्य ग्रहण क्षेत्र जो है जापान के तट पर कुरोशियो और ओयोसी जलधाराओं के मिलने से होता है। क्या होता है? समुद्र समृद्ध मत्स्य ग्रहण क्षेत्र, यानी बहुत ज्यादा मछलियों के लिए वहां पे होता है। कनारी अगला क्वेश्चन है कनारी जलधारा कहाँ बहती है? तो ए ऑप्शन है अमेरिका के पूर्वी तट पर, बी ऑप्शन है उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर और सी ऑप्शन है जापान के पूर्वी तट पर और डी ऑप्शन है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे। और ये क्वेश्चन बीपीएससी 2014 और यूपीपीसीएस 2020 में पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर जो है कनारी जलधारा बहती है। कौन सी जलधारा बहती है? कनारी जलधारा। अगला हमारा क्वेश्चन है महासागर में अपवेलिंग क्षेत्रों की विशेषता है। ए ऑप्शन है गर्म पोषक तत्वों से रहित पानी का सतह पर आना, बी ऑप्शन है ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी का सतह पर आना, सी ऑप्शन है सतही जल का नीचे बैठना और डी ऑप्शन है समुद्री जीवन की पूर्ण अनुपस्थिति। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन बी हमारा राइट होगा, ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी की सतह पर आना। यूपीएससी 2013 और आरएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है अंगुल हास और मोजाम्बिक जलधारा जो मिलकर क्या बनाती है? तो ए ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, बी ऑप्शन है बेंगवाला जलधारा, सी ऑप्शन है अंगुल हास जलधारा प्रणाली दक्षिण की ओर बहती है और डी ऑप्शन है सोमाली जलधारा। ये यूपीपी से 2018 और एमपीपी से 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा अंगुल हाथ जलधारा जो दक्षिण की ओर बहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अंटार्कटिक महासागर की जलधारा नहीं है? ये ऑप्शन है फ्लोरिडा जलधारा, बी ऑप्शन है कनारी जलधारा, सी ऑप्शन है पेरू जलधारा और डी ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। बीपीएससी 2016 और जेपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन होगा, यानी पेरू जलधारा जो है अंटार्कटिक महासागर की जलधारा नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है अलास्का जलधारा एक है, क्या है? प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा, बी ऑप्शन है प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा और सी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा और डी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर में गर्म जलधारा। यूपीएससी 2009 और आरएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी प्रशांत महासागर में गर्म जलधारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ए ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम गर्म, बी ऑप्शन है लेब्राडोर ठंडी, सी ऑप्शन है कुरोशियो गर्म, डी ऑप्शन है बेंगवेला गर्म। यूपीपीसी 2015 और एमपीपीसी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बेंगवेला गर्म, यानी कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो बेंगवेला जो है गर्म नहीं है, ठंडा है। ये जो गलत जो है युग्म जो सुमेलित किया गया है, कुरोशियो गर्म है, लेब्राडोर भी ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। तो बेंगवाला जो है ठंडी है, गर्म नहीं है। और अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधाराएं अपनी दाईं और किसके कारण
विक्षेपित होती है? तो ए ऑप्शन है केंद्रापसारक बल, बी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र, सी ऑप्शन है कोरियोलिस बल और डी ऑप्शन है ज्वारीय बल। यूपीएससी 2011 और बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे जल्दी से। इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन होगा हमारा, यानी कोरियोलिस बल है जिसके कारण जो उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधाराएं अपनी दाईं ओर जो है विक्षेपित होती है। अगला हमारा क्वेश्चन है इरमिगर जलधाराएं किसकी एक शाखा है? तो ए ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, बी ऑप्शन है कुरोशियो जलधारा, सी ऑप्शन है पेरू जलधारा और डी ऑप्शन है अंगुलहास जलधारा। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें? ऑप्शन ए जो राइट है इसमें, गल्फ स्ट्रीम जो है इरमिंगर जलधारा की एक शाखा है, जो यूपीपीसीएस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और यूकेपीसीएस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है ब्राजील के पूर्वी तट को धोने वाली महासागरीय जलधारा है। ये ऑप्शन है ठंडी जलधारा, बी ऑप्शन है गर्म जलधारा, सी ऑप्शन है मौसमी जलधारा और डी ऑप्शन है गहरे पानी की जलधारा। बीपीएससी 2017 में और जेपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, यानी गर्म जलधारा है ब्राजील के पूर्वी तट को धोने वाली महासागरीय जलधाराएं। अगला हमारा क्वेश्चन है लानिना जो है आमतौर पर भारत में किस प्रकार की मौसम की स्थिति लाता है? तो ये ऑप्शन है भयंकर सूखा, बी ऑप्शन है सामान्य से अधिक मानसूनी वर्षा, सी ऑप्शन है अत्यधिक सर्दी और डी ऑप्शन है मानसून की पूर्ण विफलता। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? बी ऑप्शन, यानी सामान्य से अधिक मानसूनी वर्षा लाता है लानिना, LANINA। और अलिनो जो होता है तब क्या होता है? बारिश ही नहीं होती है, सामान्य से बहुत कम मानसूनी वर्षा। यूपीएससी 2015 में और यूपीपीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है हिंद महासागर में सोमाली जलधारा अद्वितीय है क्योंकि यह पृथ्वी पर सबसे गर्म जलधारा है, ये मानसून के साथ मौसमी रूप से अपनी दिशा उलट लेती है, ये लगातार पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये अलिनो का एक कारण बनाती है। आरएस 2013 और एमपीपीसी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर बताओगे आप? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी जो है ये मानसून के साथ मौसमी रूप से अपनी दिशा उलट लेती है हिंद महासागर में सोमाली जलधारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जायर वामावर्त दिशा में बहता है? तो ये ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक जायर, उत्तरी प्रशांत जायर, दक्षिणी प्रशांत जायर और उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट है जल्दी बताइए आप? यूपीएससी 2014 और बीपीएससी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, दक्षिणी प्रशांत जायर जो है ये वामावर्त दिशा में बहता है। दक्षिणी प्रशांत जायर कौन सी दिशा में बहता है? वामावर्त। अगला हमारा क्वेश्चन है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा कहाँ बहती है? तो ए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर और सी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट पर। तो इसका जो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2012 और यूपीपीसी 2019 में पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के जो है पूर्वी तट पर जो है जो बहती है, कौन सी? पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। अगला हमारा क्वेश्चन है नॉर्वे के बंदरगाहों को सर्दियों में खुला रखने के लिए कौन सी जलधारा जिम्मेदार है? तो ये ऑप्शन है लेब्राडोर जलधारा, बी ऑप्शन है उत्तरी अटलांटिक की ड्रिफ्ट और सी ऑप्शन है कनारी जलधारा और डी ऑप्शन है ग्रीनलैंड जलधारा। एमपीपीसी 2015 और आरएस 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन बी हमारा राइट है, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है नॉर्वे के बंदरगाहों को सर्दियों में खुला रखने के लिए कौन सी जलधारा जिम्मेदार है? तो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट जो खुला रखने के लिए जिम्मेदार है। अगला हमारा क्वेश्चन है किस महासागरीय जलधारा को अलिनो की धारा कहा जाता है? तो ए ऑप्शन है हम्बोल्ट जलधारा, बी ऑप्शन है पेरू के तट पर गर्म पानी का विस्थापन, बी ऑप्शन है कुरोशियो जलधारा, सी ऑप्शन है बेंगवेला जलधारा और डी ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी सीडीएस 2017 और बीपीएससी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें हमारा 42 में ए ऑप्शन राइट होगा, यानी हम्बोल्ट जलधारा पेरू के तट पर गर्म पानी का विस्थापन जो है अलिनो की धारा कहा जाता है जिसको। अगला हमारा क्वेश्चन है सरगासो सागर किस महासागरीय जलधाराओं के समूह से घिरा है? तो ए ऑप्शन है कुरोशियो
उत्तरी प्रशांत, कैलिफोर्निया उत्तरी भूमध्य रेखीय, बी ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, कनारी उत्तरी भूमध्य सागरीय भूमध्य रेखीय, और सी ऑप्शन है ब्राजील पश्चिमी पवन प्रवाह और बेंगवेला दक्षिणी भूमध्य रेखीय, डी ऑप्शन है अंगुलास पश्चिमी पवन प्रवाह पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई दक्षिणी भूमध्य रेखीय। तो कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें जल्दी से बताइए आप। यूपीएससी 2016 और यूपीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी गल्फ स्ट्रीम जो है, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, कनारी उत्तरी भूमध्य रेखीय जो है सरगासो सागर की महासागरीय जलधाराओं के समूह से घिरा है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी ठंडी जलधारा आर्कटिक महासागर से ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के साथ अटलांटिक महासागर में बहती है। तो ये ऑप्शन है पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा, बी ऑप्शन है लेब्राडोर जलधारा, सी ऑप्शन है कनारी जलधारा और डी ऑप्शन है इरमिगर जलधारा। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 2014 और जेपीएससी 2021 में पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ए ऑप्शन होगा, यानी पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा जो है ठंडी जलधारा आर्कटिक महासागर से ग्रीनलैंड के पूर्व तट के साथ अटलांटिक महासागर में बहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट का तात्पर्य है। तो ए ऑप्शन है सतही पवन पैटर्न, बी ऑप्शन है गहरे महासागर का थर्मो हेलिन परिसंचरण, सी ऑप्शन है विवर्तनीय प्लेटों की गति, डी ऑप्शन है रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी। यूपीपी से 2019 और एमपीपी से 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा होगा बी ऑप्शन, यानी गहरे महासागर का थर्मा हेलिन परिसंचरण जो है ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट का तात्पर्य है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। तो ये ऑप्शन है ओयासिया, बी ऑप्शन है कुरोशियो और सी ऑप्शन है अंगुलहास और डी ऑप्शन है कैलिफोर्निया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। ये जो क्वेश्चन है आरएस 2016 और यूपीपीसी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी ऑप्शन, यानी अंगुलहास जो है प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। बाकी जा रहे ओयासियो है, कुरोशियो है और कैलिफोर्निया, ये सारी जलधारा जो है प्रशांत महासागर की जलधारा है। और अगला क्वेश्चन है, महासागर में डाउन वेलिंग का क्या अर्थ है। तो ये ऑप्शन है ठंडे पोषक तत्वों से भरपूर पानी का सतह आना, बी ऑप्शन है गर्म ऑक्सीजन युक्त सतही जल का गहरी परतों में नीचे बैठना, सी ऑप्शन है पानी की क्षैतिज गति और डी ऑप्शन है उस ज्वार की घटना। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा, जल्दी से आप इसका आंसर देंगे। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2018 और यूपीपीसीएस 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी गर्म और ऑक्सीजन युक्त सतही जल का गहरी परतों में नीचे बैठना, जो महासागर में डाउन वेलिंग का अर्थ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ओकोटस्क जलधारा किसका दूसरा नाम है। तो ए ऑप्शन है कुरोशियो जलधारा का, बी ऑप्शन है ओयासियो का, सी ऑप्शन है अलास्का और डी ऑप्शन है पेरू। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें। बीपीएससी 2016 और जेपीसी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा है बी ऑप्शन, यानी ओयासियो जलधारा जो है ओकोटस्क जलधारा का दूसरा नाम है। ओकोटस्क जलधारा का दूसरा नाम क्या है, ओयासियो जलधारा। अगला हमारा क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मरुस्थलीकरण को अक्सर किससे सहायता मिलती है। तो ए ऑप्शन है गर्म महासागरीय जलधाराओं से, बी ऑप्शन है ठंडी महासागरीय जलधाराओं से, सी ऑप्शन है भारी मानसूनी वर्षा से और डी ऑप्शन है लगातार चक्रवातों से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें राइट होगा। ये जो क्वेश्चन है यूपीएससी 2013 और एमपीपी से 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन होगा, यानी जो है ठंडी महासागरीय जलधाराओं से जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर मरुस्थलीकरण को अक्सर जो है सहायता मिलती है। अंतिम क्वेश्चन है हमारा, भूमध्य रेखीय विपरीत जलधाराएं बहती है। तो ए ऑप्शन है पूर्वी से पश्चिमी की ओर, बी ऑप्शन है उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधाराओं के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर, सी ऑप्शन है ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, डी ऑप्शन है भूमध्य रेखा ध्रुवों की ओर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2014 और आरएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, यानी उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखीय जलधाराओं के बीच पश्चिम से पूर्व की ओर जो है भूमध्य रेखीय विपरीत जलधारा बहती है। कौन सी बहती है? भूमध्य रेखीय विपरीत जलधारा। तो आज की क्लास यही थी हमारी, और ये इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसकी जियोग्राफी की सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें अभी हम कर रहे हैं ओशियन जियोग्राफी। कौन सी कर रहे हैं? ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी पढ़ रहे हैं हम, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टॉप 50 क्वेश्चन हमने आज लिए, और इसकी जो पीडीएफ आपको वहां से मिल जाएगी, अलग से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और